ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे फ्रेंड्स हमारे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे मैं ऐड करता हूँ ग्रुप में अभी। ठीक है, अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आज जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चालू है अभी। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो, आर यू गेटिंग? हाँ, ओके। ठीक है, आज जो हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे स्टार्ट आज सेशन लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हाल ही में हमारा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह ये हो गया है। ठीक है, हमने उस पर ओपीडी मैनेजमेंट क्या करना है और आईसीयू में क्या मैनेजमेंट करते हैं देखेंगे, देखा है फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम लोग जो मैंने जो केस देखी है वो केस पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो मैंने ये केस देखी थी ना, ये आज तक की मेरी जो फेवरेट केसेस में जो है ना, जो आज तक की जैसे सबसे अच्छे केसेस में से जो मैंने डायग्नोसिस की है वो सबसे अच्छी केसेस में से एक केस है ये। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट तो सिम्टोमेटिक बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैंने ये एक्यूट माइग्रेन इन्फेक्शन ये डायग्नोस किया था। कैसे कैसे डायग्नोस किया था, क्या क्या हुआ था, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, जो एक्यूट माइग्रेन इन्फेक्शन जो हमने लास्ट सेशन में मतलब हमारे लेक्चर्स में हमने देखा था। ठीक है, लेक्चर्स में हमने ये जो पढ़ाया है उसके हिसाब से हमने कैसे ओपीडी मैनेजमेंट क्या देना है, उसको आईपीडी मैनेजमेंट क्या देना है, ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हमने अभी देखे हैं फ्रेंड्स। इसलिए सेशन में हम लोग एक केस देखेंगे। ठीक है, इन्फीरियर वॉल एमआई की केस है ये। ठीक है, मैंने कैसे डायग्नोस किया था, उस पर ट्रीटमेंट क्या क्या दी, उसको पेशेंट के बाद में क्या क्या, पेशेंट स्टेबल कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमने अब डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं केस स्टार्ट कर देता हूँ। एक 78 ईयर्स मेल पेशेंट हमारे आईपीडी में एडमिट था। ठीक है, वो नॉन केस डायबिटिक था, 10 ईयर्स से ऑन रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा था। ठीक है, हमारे पास एडमिटेड था संदिग्धवात के लिए। ठीक है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम लोग संदिग्धवात जो आयुर्वेदिक जो डायग्नोसिस है ना, वो संदिग्धवात के लिए हमारे पास एडमिटेड था। उसका डेली स्नेहन स्वेदन वगैरह ये हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में, वो डेली स्नेहन स्वेदन वगैरह पेशेंट का चालू था। ठीक है, पेशेंट नॉन केस, फिर से एक बार सुनना, 78 ईयर्स मेल पेशेंट है विथ नॉन केस ऑफ डायबिटीज सिंस 10 ईयर्स ऑन रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हुआ था, फिर पेशेंट स्नेहन स्वेदन करके आया था। ठीक है, पेशेंट स्नेहन स्वेदन करके आया था उस दिन। स्नेहन स्वेदन करने के बाद पेशेंट बाथरूम में गिर गया था। ठीक है, पेशेंट स्नेहन स्वेदन करने के बाद बाथरूम में गिर गया था। ये इनिशियल क्या लगता है सबको, इनिशियल लगा था कि पेशेंट स्नेहन स्वेदन करके पेशेंट को पैर को वगैरह तेल वगैरह रहता है, तेल वगैरह लगाने के बाद पेशेंट कैसा है बाथरूम में पैर घिसर के गिर गया था। ठीक है, ये इनिशियल सबको लगा। पेशेंट को हमने जब बाहर निकाला, पेशेंट को हैंड को वगैरह कैसे मोशन मतलब स्टूल लगा था। ठीक है, पेशेंट को हैंड मुंह को मतलब बॉडी को स्टूल लगा था। ठीक है, पेशेंट की बॉडी एक्सट्रीमिटीज ऑल एक्सट्रीमिटीज कोल्ड थी। ठीक है, पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज ऑल कोल्ड थी। उसका अब्डोमिनल ट्रंक वगैरह कोल्ड था। उसकी पल्स वगैरह देखी, पल्स वगैरह एकदम वीक चल रही थी। ठीक है, इनिशियल ये सबसे इनिशियल लगा कि पेशेंट एक हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है, और पेशेंट कैसे अब्डोमेन एंड ऑल पेरिफेरीज जो है ना, वो एक्सट्रीमिटीज कोल्ड थी। फ्रेंड्स, एक्सट्रीमिटीज अगर कोल्ड वगैरह है ना, तो सबसे पहले हमें शुगर चेक करनी है। ठीक है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक भी हो सकता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक होने के कारण भी पेशेंट कैसा एक्सट्रीमिटीज कोल्ड रह सकती है पेशेंट की। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड रह सकती है, इसलिए पहले लगा कि पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक भी होगा। ठीक है, इसलिए पेशेंट के हमने वाइटल्स वगैरह चेक किए, उसके पेशेंट की शुगर चेक की हमारे शुगर। ठीक है, शुगर चेक की, पेशेंट के वाइटल्स चेक किए, पेशेंट के रैंडम BSL कुछ ना 391 319 था, 319। ठीक है, 319 उसका ब्लड शुगर लेवल था। ठीक है, 319 रैंडम BSL कितने 319 था। हाइपोग्लाइसेमिक सबसे पहले हमने रूल आउट किया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया सबसे पहले रूल आउट किया, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज वगैरह खोलते प्राइमरी लगा के हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है, इसलिए हमने सबसे पहले उसको हाइपोग्लाइसेमिया सबसे पहले रूल आउट किया, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया नहीं था, क्योंकि शुगर उसकी 319 थी। ठीक है, 319 शुगर रैंडम BSL ये थी, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिया रूल आउट किया। बाद में उसको हमने बीपी देखा, तो बीपी उसका 90/60 चल रहा था। ठीक है, बीपी उसका 90/60, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg। ठीक है, इतना था। बाद में हमने पेशेंट का फिर पल्स लिया, पल्स भी पेशेंट के 68 पर मिनट था। ठीक है, पल्स 68 पर मिनट था, सैचुरेशन वगैरह 98 वगैरह सैचुरेशन वगैरह ठीक था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर पेशेंट कैसे पेशेंट गिर गया था ना, पेशेंट गिर गया था, मैंने दो चीज़ें देखी यहाँ पे। बीपी 90/60 है, पल्स रेट 68 है। ठीक है, BSL ब्लड शुगर लेवल उसका रैंडम 319 है। ठीक है, बाद में उसका सैचुरेशन नॉर्मल है। पेशेंट फ्रेंड्स गिर गया था, दो तीन चीज़ें यहाँ पे नोटिस करने वाली है। पेशेंट बाथरूम में गिर गया था, उसको मोशन, ठीक है, मोशन करते वक्त पेशेंट गिर गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी पे स्टूल वगैरह लग गया था।
इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने वाली कि पेशेंट स्टूल करते हो मतलब मोशन करते वक्त गिर गया था। बाद में दूसरी चीज़ है पेशेंट को पल्स कितने बीपी कितना 90/60 है, पल्स उसके 68 है। फ्रेंड्स पेशेंट इतना परफ्यूजन वगैरह मतलब स्वेटिंग वगैरह थी उसको पेशेंट इतना स्वेटिंग वगैरह है, पर्सपायरेशन इतना है, तो पेशेंट को फ्रेंड्स नॉर्मली टकीकार्डिया होना चाहिए, ठीक है। जो पहले ट्रिगरिंग अलार्म था ना मेरा, पहले पेशेंट को कैसा है टकीकार्डिया होना चाहिए, लेकिन पेशेंट को कैसा है ब्रेडिकार्डिया चल रहा है यहाँ पे, 68 पल्स है, उसके हिसाब से ब्रेडिकार्डिया है, उसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। पेशेंट का दूसरा चीज़ है कि बीपी 90/60 लिखा है, 90/60 है, इसलिए पेशेंट हाइपोटेंशन में भी है। पहली चीज़ है हाइपोटेंशन है, बीपी ब्लड प्रेशर, पल्स रेट ये 68 ब्रेडिकार्डिया है, और बाद में पर्सपायरेशन है, पेशेंट स्वेटिंग के कारण ऑल ओवर बॉडी उसके एक्सट्रीमिटीज वगैरह कोल्ड है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि पेशेंट को कार्डियक जरा, पेशेंट को कंप्लेन कुछ नहीं थी कि पेशेंट की कंप्लेन चेस्ट पेन वगैरह थी क्या, पेशेंट की कंप्लेन चेस्ट पेन वगैरह नहीं है, क्योंकि पेशेंट नॉन केस डायबिटिक है, उसको चेस्ट पेन वगैरह नहीं है, मतलब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी भी पेशेंट को डेवलप हुई है, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण पेशेंट को चेस्ट पेन या कंप्लेन नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। पेशेंट इसलिए मैंने एक इवेलुएट करने के लिए पेशेंट एक ऑर्डर दी थी कि बेड साइड पेशेंट का ईसीजी निकालो, ठीक है। बेड साइड पेशेंट का ईसीजी निकालने के लिए बोला। बेड साइड पेशेंट का ईसीजी निकालने के बाद फ्रेंड्स ये ईसीजी में जो फाइंडिंग्स थी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये ईसीजी देख लेना, ठीक है। ये पेशेंट का ईसीजी है फ्रेंड्स, ईसीजी देख लेना। ये ईसीजी में सबसे पहले फ्रेंड्स जो सेकंड थर्ड एंड एवीएफ लेना है, ठीक है। जो लीड आपको सेकंड थर्ड एंड एवीएफ देखना है। कुछ डाउट है तो जरा सा पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज़ किसी की आ नहीं रही मुझे अभी। किसी का डाउट वगैरह है तो पूछ लेना, क्योंकि आवाज़ आपकी नहीं आ रही है, ठीक है। आपको ईसीजी दिख रहा है ये? हेलो, देख रहे हो ना ईसीजी? ठीक है, ठीक है, विजिबल है, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे ईसीजी में देखो फाइंडिंग्स, देखो इसके सेकंड थर्ड एंड एवीएफ देखना, ठीक है। जो इन्फीरियर लीड्स है ना, सेकंड थर्ड एवीएफ देखना है। सेकंड लीड में आपको एसटी एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है। और एक ईसीजी है जो ईसीजी में आपको 10 मिनट बाद का शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज है सेकंड थर्ड एंड एवीएफ में, ठीक है। सेकंड थर्ड एवीएफ में एसटी एलिवेशन है, ठीक है। जो सेकंड लीड है ये थर्ड लीड है, ठीक है। एंड जो एवीएफ है, ठीक है, एवीएफ में क्लियरली विजुअलाइज है एसटी एलिवेशन पी क्यू आर, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना, ये पी क्यूओ दिखाई दे रही है। जैसा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये क्यूओ यहाँ पे क्यूओ विजुअलाइज हो गई, एसटी एलिवेशन है, ठीक है, एसटी एलिवेशन है, और फॉलोड बाय टी वेव इन्वर्जन कहाँ पे, ये लैटरल लीड्स में, फर्स्ट एवीएल, ठीक है, एवीएल में है एंड एवीआर में। जो रेसिप्रोकल चेंजेस है ना, रेसिप्रोकल चेंजेस लैटरल लीड्स में दिखाई दे रहे क्लियरली। सेकंड थर्ड एवीएफ में क्लियरली एसटी एलिवेशन है एंड फॉलोड बाय टी वेव इन्वर्जन, ये लैटरल लीड्स में है, फर्स्ट में है, और एवीएल में भी है और एवीआर में भी है, ठीक है। ये ईसीजी देखो फ्रेंड्स, ईसीजी इंफीरियर वॉल क्लियरली विजुलाइज करता है कि ये पेशेंट को इंफीरियर वॉल यमाय है, ठीक है, पेशेंट को इंफीरियर वॉल यमाय है। पेशेंट को ईसीजी में क्लियरली इंफीरियर वॉल लीड्स में, इंफीरियर लीड्स कौन से, इंफीरियर वॉल में लीड्स कौन से रहते हैं फ्रेंड्स, फिर सेकंड थर्ड एंड एवीएफ, ठीक है, सेकंड थर्ड एंड एवीएफ। सेकंड थर्ड एवीएफ में ये इंफीरियर लीड्स में हमें इंफीरियर वॉल एमआई देखना है तो सेकंड थर्ड एवीएफ में देखना है, एंड रेसिप्रोकल चेंजेस देखना है तो लैटरल लीड्स में दिखाई दिए है, फर्स्ट में है, एवीएल में है, एंड एवीआर में भी टी वेव इन्वर्जन दिखाई दिए है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई है। उसको फ्रेंड्स ये करने के लिए हमें इसका कैसे कैसे, बीपी भी है उसका, ब्रेडिकार्डिया चल रहा है 90/60, सॉरी बीपी है उसका 90/60, हाइपोटेंशन दिख रहा है, पल्स रेट है उसकी 68 पल्स पर मिनट, ये पल्स रेट भी ब्रेडिकार्डिया है फ्रेंड्स। इंफीरियर वॉल एमआई का जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस रहता है ना, सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस में है हाइपोटेंशन एक है, बाद में ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, बाद में हार्ट ब्लॉक है, एंड कार्डियोजेनिक शॉक भी है, जो लेट स्टेज में कार्डियोजेनिक शॉक में भी पेशेंट जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट को
हाइपोटेंशन डेवलप हुआ है, ब्रैडिकार्डिया भी डेवलप हो रहा है और पेशेंट को अगली स्टेज क्या होती है, हार्ट ब्लॉक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ पेशेंट को कंप्लेंट नहीं थे, चेस्ट पेन वगैरह नहीं था, सबने ये सोचा कि पेशेंट को मालिश सफारा मतलब स्नेहन स्वेदन करने के बाद पेशेंट को बॉडी को तेल वगैरह लगा है, इसलिए पेशेंट पैर घिसर के गिर गया है, ठीक है, पैर घिसर के गिर गया है, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरा डायग्नोसिस पे एमआई पे कॉन्सेंट्रेट क्यों हुआ फ्रेंड्स, पेशेंट मोशन करते वक्त किया है, ठीक है, पेशेंट मोशन करते वक्त गिर गया है, मतलब पेशेंट मोशन करते वक्त स्ट्रेन किया होगा, ठीक है, पेशेंट मोशन करते वक्त स्ट्रेन किया होगा, इसलिए स्ट्रेन करते करते उसका कैसे डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स जो हम लोग ओल्ड एज पेशेंट में वगैरह जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं ना, वहाँ पे पेशेंट को कभी स्टूल स्टॉपनर्स वगैरह देते हैं, कार्डियक जो पेशेंट वगैरह रहते हैं उनको स्टूल स्टॉपनर चालू ही रहता है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट स्ट्रेन करते करते उनको एमआई बैठ जाता है, ऐसा मैक्सिमम केसेस रहते हैं कि उनको पेशेंट को एमआई में ऐसे स्ट्रेन करते करते ही एमआई बैठ जाता है, इसलिए